Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss 6 study habits that will help you to boost your board preparation. Alright, so now August already start हो चुका है and we have like 4-5 months अपनी board preparation के लिए class 10th and class 12th, right? दोनों classes के लिए. इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ, ऐसी कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप अगर अपनी स्टडी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, वहाँ पे आप एग्जीक्यूट करते हो, देन डेफिनेटली आपकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. सबसे पहली चीज़ है नो टाइम बाउंड स्टडीज़. अब देखो कई बार क्या होता है, व्हाट वी टेंड टू डू इज़ दैट हम ना टाइम बना लेते हैं. टाइम बेसिकली हम बांध लेते हैं कि 2 से 3 हम चैप्टर नंबर 1 ख़त्म करेंगे या फिर 3 से 5 हम चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर देंगे. राइट, ये टाइम को बांधो मत. यू शुड डेफिनेटली हैव अ स्लॉट मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का, या फिर अगर आप नाइट पर्सन हो तो रात का स्लॉट. ठीक है, बट उसको टाइम बाउंड मत करो. बिकॉज होता ये है कि अगर हम चैप्टर 1 पढ़ने बैठे, हमने अपने आप को बाउंड कर लिया कि 1 घंटे में चैप्टर ख़त्म करना है, देन हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं. बिकॉज हमारे माइंड में ये रहता है कि इस 1 घंटे में हमें अपना चैप्टर ख़त्म करना है, चाहे वो ढंग से समझ में आए या ना आए. ठीक है, सो इससे अच्छा ये है कि 1 घंटे की बजाय 2 घंटा लगा के चैप्टर अच्छे से कर लो, बट उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. ठीक है, वरना अगर आप अभी 1 घंटे में फटाफट निपटा दोगे, देन नेक्स्ट वीक आप जब भी उसे फिर से रिवाइज करने बैठेंगे ना, तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से उसे स्टार्ट करना पड़ेगा और वो अगेन उतना ही टाइम कंज्यूम करेगा. समझ में आया? तो हमें क्या करना है, अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल भी टाइम बाउंड नहीं रखना है. हमने डिसाइड कर लिया कि आज चैप्टर नंबर 1 ख़त्म करना है, बट देयर शुड बी नो कंपल्शन कि 1 घंटे में ही करना है या 2 घंटे में करना है. समझ में आई ये बात ना? सेट डेली एंड वीकली टारगेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब होता क्या है, पहले आप एक वीकली अपना चार्ट बनाओ. ठीक है, कि इस वीक में मुझे क्या क्या काम करने हैं. देन डिवाइड दीज टास्क इनटू डेली. ठीक है, कि आज क्या करना है, डेट डाल लो कि भाई आज क्या डेट है. सपोज टुडे इज 10th अगस्त. ठीक है, 10th अगस्त को मुझे ये काम करने हैं, 11th को मुझे ये काम करने हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट, एक रात पहले ये आपको डेली बनाना है. ठीक है, वीकली आपने बना के रख लिया. अब सोने से पहले आप ये अपना डेली टारगेट बना के अपनी टेबल के आगे चिपकाएंगे, ताकि यू हैव अ गोल कि भाई अगले दिन उठना है ना, करना. वरना तो कई बार उठने में भी दिक्कत होती है, सुबह उठा ही नहीं जाता. सो अगर आपके पास पहले ही प्री प्लान्ड आपका डे होगा ना कि इस दिन मुझे ये करना है, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि सुबह आपका जब अलार्म बजेगा तो आपके माइंड में एक गोल होगा कि मुझे इस चीज़ के लिए उठना है. ठीक है, यू विल हैव योर टास्क इन योर माइंड कि आज ये काम ख़त्म करने हैं. समझ में आया? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आधा 1 घंटा इसमें ही चला जाता है, आज क्या पढ़ूँ, है ना. कई बार ये सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा. तो अगर आप पहले से प्लान करके रखेंगे, देन आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा. दूसरी बात यहाँ ये आती है, बड़े बड़े टारगेट सेट मत करो. ठीक है, उतने ही टारगेट सेट करो जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आप कर सकते हो. आपने क्या करा, बिल्कुल जोश जोश में आपने 1 दिन का टारगेट बना लिया और उसमें काफ़ी सारे टास्क लिख दिए. राइट, अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर नॉट एबल टू फुलफिल दोज टास्क ना, व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दोज टास्क, देन आपको फिर डीमोटिवेशन होने लगता है. ठीक है, सो इसीलिए आपका फिर अगला दिन भी वेस्ट चला जाता है ना. हो सकता है अगले 2-3 दिन इस डीमोटिवेशन में ही वेस्ट चले जाएं. सो उतने ही टास्क लिखने हैं जितने आप कर सकते हैं. हमें अपनी खुद की कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए. समझ में आई ये 2 बातें? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बी डिसिप्लिन एंड हैव अ स्केड्यूल. सो आई वुड से कि बहुत ज़्यादा एम्बिगस तरीके से पढ़ाई मत करो. ठीक है, एक फिक्स्ड स्केड्यूल रखो. ठीक है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ कि भाई फिक्स टाइम पे उठना है. सपोज़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, तो मॉर्निंग में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, तो 5 बजे उठ जाना है, 11 बजे सो जाना है एट एनी कॉस्ट. ठीक है, यू शुड हैव अ फिक्स टाइम टू यूज़ योर सोशल मीडिया कि इसी टाइम पे मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, यूट्यूब या
टेलीग्राम वगैरह आप जो भी यूज़ करते हो, ठीक है। सो थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन लाना है एंड एक फिक्स्ड स्केड्यूल बनाना है। अब ये फिक्स्ड स्केड्यूल से क्या होगा, अगर आपने थोड़ा सा डिटरमाइंड होके आई वुड से 1 हफ्ता या 10 दिन तक ये चीज़ कर ली कि सपोज़ आपका ये टारगेट है कि आपसे सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटरमाइंड होके 1 हफ्ते के लिए 5 बजे उठो, 11 बजे सो, तो आपकी ना बॉडी फिर यूज टू हो जाएगी एंड देन यू वॉन्ट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जल्दी उठने में, ठीक है। आप डेफिनेटली यू विल वेकअप अर्ली अगर आप थोड़ा सा डिटरमाइंड होके ये स्केड्यूल फॉलो करते हैं तो, ठीक है। समझ में आया। नाउ राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या होता है राइटिंग लिखने से बचते हैं, हमें यही चीज़ नहीं करनी, बिकॉज लिखने से क्या होता है, एक तो हमारा माइंड जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर पाता है, हमें ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। एंड राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज देखो बोर्ड्स में ना आपकी जो राइटिंग, आपका जो आंसर राइटिंग का तरीका है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट अभी से ही प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप अगर PYQs देख रहे हैं तो इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स लिखेंगे, ठीक है, और उसी तरीके से लिखेंगे जैसे आप बोर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन आंसर राइटिंग, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि भाई राइटिंग से नहीं बचना है, लिख लिख के याद करना है तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। यहीं से एक और चीज़ आ जाती है नोट्स। भाई नोट्स से भी नहीं बचना हमको, ठीक है। नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं, डोंट रिलाई ऑन अदर्स नोट्स, राइट। यू शुड हैव योर ओन नोट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू शुड हैव अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट टू स्टडी, ठीक है। आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक कमरे में आप अकेले बैठ के पढ़ो एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फ़ोन भी वहीं है, आपका लैपटॉप भी वहीं है। एंड इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब, आप यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह कुछ देख रहे हो, देन सिर्फ और सिर्फ आप यूट्यूब ही देखेंगे, आप उस पर ही स्टिक रहेंगे, ठीक है। डोंट गो टू भाई कोई व्लॉग देख लो, कोई और वीडियो देख लो या इंस्टाग्राम खोल लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन तरीके से अपना स्केड्यूल बनाएंगे, पूरा दिन आप अपना टास्क वगैरह कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नींद आएगी रात को। वरना रात को सोते समय भी ना आपके माइंड में यही चलता रहेगा, यार ये काम रह गया था, वो काम रह गया था, ठीक है। सो अगर रात को अगर चैन की नींद सोनी है, देन दिन में आपको थोड़ा डिटरमाइंड होके काम करना पड़ेगा। गॉट इट? सो आई होप you will remember these points. Now last point is that take breaks. Don't try कि 3-4 घंटा या 2-3 घंटा आप लगातार स्टडी कर रहे हो, बिकॉज हमारा अटेंशन स्पान कम होता जाता है, ठीक है। आई वुड से जैसे मेरे केस में मेरा मैक्सिमम अटेंशन स्पान ऐसा रहता है कुछ 40 to 45 मिनट्स एंड उसके बाद आई नीड टू टेक ब्रेक। अगर कई बार है कि पढ़ते जा रहे हो ना तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी, समझ रहे हो बात को। स्टार्टिंग में आप ठीक है अच्छे से पढ़ रहे हो, बट फिर धीरे धीरे आपको ना याद नहीं होंगी चीज़ें, आप थोड़ा सा इरिटेशन हो जाएगी। सो आपको क्या करना है, 40 मिनट्स पढ़े, 30 मिनट्स पढ़े, आपका जो भी अटेंशन स्पान है आप पढ़े, उसके बाद टेक 5 to 10 मिनट्स ब्रेक, बट उसमें फ़ोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह नहीं चलाना है, ठीक है। यू कैन हैव अ वॉक और यू कैन जस्ट सिट विद योर सिबलिंग और मॉम एंड जस्ट टॉक अबाउट योर लाइफ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो टेक ब्रेक्स। बिल्कुल कई बार ऐसा होता है ना, बिल्कुल डिटरमाइंड है, बैठ के 3-4 घंटे पढ़ने की सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो पाता। सो आप 20 मिनट पढ़े, 30 मिनट पढ़े, 40 मिनट पढ़े, देन टेक 5 to 10 मिनट्स ब्रेक, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? सो दीज वर 6 study habits that I would suggest if you will implement in your life, if you will implement in your study schedule, then definitely आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा efficiency आएगी आपकी पढ़ाई में, काफ़ी ज़्यादा effective preparation होगी, ठीक है। And अगर अभी से you will start implementing these things, then बाद में ना बोर्ड्स के टाइम पर जाके आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, you will have a stress free preparation। समझ में आई बात? So this was all for this video, and
if you will follow these habits, if you will follow these tips, then definitely आपकी preparation बहुत अच्छे से हो जाएगी. So I hope that you like this video, and if you did, then please hit the like button, subscribe to the channel, and make sure that you press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.